किड्स डूडल। जंगल में दो मियाँ बीवी रहते थे। दोनों हर वक्त लड़ते रहते थे। गौरी, तुम अपनी माँ पर गई हो। कल्लू, तुम हमेशा अपनी लड़ाई में मेरी माँ को क्यों बीच में लाते हो? और क्या, तुम्हारी चुगली करने की आदत तुम्हारी माँ पे ही तो गई है। तुम खुद कामचोर हो और मुझे बातें सुना रहे हो। मैं किसी दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? फिर कल्लू भोजन लेने चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों की फिर लड़ाई हो जाती है। गौरी अपनी दोस्त बुलबुल के घर चली जाती है। मेरी तरफ कैसे आना हुआ? बुलबुल, मैं कल्लू से लड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम हर तीसरे दिन लड़कर मेरे घर आ जाती हो। अब उड़ाना मजाक तुम मेरा। इस बार मैं कल्लू को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम ऐसा क्या करने लगी हो? बस देखती जाओ। फिर अगले दिन कल्लू गौरी को लेने बुलबुल के घर चला जाता है। गौरी, अब गुस्सा छोड़ो, चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जा रही जब तक तुम मेरे लिए मीठे आम नहीं लेके आते। कल्लू फिर आम लेने के लिए कबूतर के बगीचे में चला जाता है। कबूतर भाई, मेरी एक मदद कर दो। कल्लू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गौरी मुझसे लड़कर घर चली गई है। कह रही है कि पहले मीठे आम लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये बात है तो फिर ये आम ले जाओ। कबूतर भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कल्लू, पैसे कौन ले रहा है? तुम वैसे ही ले जाओ। कल्लू फिर आम लेकर चला जाता है। गौरी और उसकी दोस्त मजे से आम खाते हैं। गौरी, अब तुम मेरे साथ चलो। तुमने आम मांगे थे ना, मैं ले आया हूँ। अभी रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? गौरी, अब क्या चाहिए तुम्हें? जाओ कल्लू, मेरे लिए अमरूद लेकर आओ। इसके बाद गौरी, तुम मेरे साथ घर चली जाओगी? हाँ, जरूर। फिर कल्लू अमरूद लेने फिर अपने दोस्त कबूतर के पास चला जाता है। क्या हुआ कल्लू, फिर आ गए? कबूतर भाई, गौरी अब कह रही है अमरूद लेकर आओ। अब तुम अमरूद लेने आए हो? कबूतर भाई, इस बार फिर मदद कर दो मेरी। अच्छा, अब आखिरी दफा मदद कर रहा हूँ, फिर पैसे लूंगा मैं। कल्लू फिर अमरूद लेकर गौरी के पास चला जाता है। गौरी अमरूद खा लेती है। गौरी, चलो अब मेरे साथ घर चलो। अब काफी रात हो गई है कल्लू जी, तुम चले जाओ, मुझे सुबह आकर ले जाना। कल्लू फिर घर चला जाता है। रास्ते में उसको पिंकी कवि मिल जाती है। कल्लू जी, मैंने देखा है आप गौरी की जितनी खिदमत करते हैं, फिर भी वो आपसे नाराज रहती है। हाँ पिंकी, पता नहीं क्यों अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ती। कल्लू जी, अगर आप मेरे लिए भी ऐसे मीठे फल लेकर आएंगे तो मैं आपसे शादी कर। हाँ पिंकी, मैं ले आऊंगा। अगले दिन ही पिंकी और कल्लू शादी कर लेते हैं। काफी दिन गुजर जाते हैं कि गौरी इंतजार करती है लेकिन कल्लू नहीं आता। शाम को गौरी कल्लू के पास घर वापस आ जाती है। कल्लू, तुम मुझे लेने नहीं आए, अब तुम वहाँ पे ही रहो। कल्लू, ऐसे तो ना कहो। और ये कौन है? गौरी, ये पिंकी है और मैंने इसे शादी कर ली है, अब तुम वहीं पे रहो। गौरी को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाकी की जिंदगी कल्लू पिंकी के साथ गुजारता है। मेरे अकल के अनुसार जंगल में मौसम खराब हो रहा है। जोरदार हवा चलना शुरू हो जाती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। जब सुबह सुबह पक्षी भोजन ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बुरा कौवा सारी रात बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो चुका होता है। बुरे कौवे, आपको बारिश में नहीं भीगना चाहिए था। आपको तो पता होना चाहिए था कि आपका घोंसला गिर सकता है,
پھر بھی آپ نے اتنا رسک کیوں لیا؟ میں سوچ رہا تھا کہ راجو کوے کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن لگتا ہے میں نے غلط فیصلہ لیا۔ دیکھا، تم نے عقل مند پکشی کی بات نہ مان کر اپنا نقصان کروایا ہے۔ تمہیں ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ڈاکٹر چڑیا انجیکشن لگانے کے بعد برے کوے کو آرام سے لیٹنے کو کہتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد برے کوے کی طبیعت سدھرنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر چڑیا، میں نے غلط کیا۔ آپ نے مجھے ٹھیک سمجھایا تھا اور میرا صحیح علاج کیا۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ عقل مند لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہی بات سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ چلو اب تم ٹھیک ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ عقل کا استعمال کرنا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ برے کوے نے ڈاکٹر کی باتیں دل سے سنی اور اپنے گھونسلے کو پکا کرنے کا ارادہ کیا۔ کوا ٹھیک ہونے کے بعد اپنے گھر گیا اور اس نے اپنے گھر کو پکا کرنے کی تمام ضروری اشیاء کو استعمال کیا، جس سے بارش کا پانی اس کے گھر داخل نہ ہو سکے۔ جنگل کے سارے پرندے دیکھتے ہیں کہ برا کوے کا علاج ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ مجھے عقل مند پکشی کی بات مان لینی چاہیے تھی اور مجھے بارش آنے سے پہلے اپنا گھونسلے کو پکا کر لینا چاہیے تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنے گھونسلے کو پکا کر لیتا ہوں۔ پھر برا کوا اپنے گھونسلے کو پکا کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور جنگل کے کچھ پکشی برے کوے کی اس کام میں مدد کرتے ہیں۔ برے کوے کا پکا گھر تیار ہو گیا ہے۔ برا کوا اپنے گھر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پھر رات کو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس بارش میں برا کوا بھی باقی پکشیوں کی طرح محفوظ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ صبح سب پکشی ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھا، برے کوے نے بھی عقل مند پکشی کی بات مان کر اپنا گھونسلہ پکا کر لیا۔ اب وہ بھی ہم سب کے ساتھ محفوظ ہے۔ ہاں گوری جی، ایک دوسرے کی باتوں کو مان کر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ہم سب نے ایک دوسرے کی بات پر عمل کیا اور ساتھ مل کر مشکلات کا سامنا کیا۔